बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है तिल हाफ कप, मूंगफली 5 टेबल स्पून, कसा हुआ खोपरा। अच्छा जी, हमने करना ये है कि तिल और मूंगफली इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लेना है और खोपरे के साथ मिक्स कर लेना है। खोपरा हमारा ऑलरेडी कसा हुआ है। अब हमें बघार के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, जिसके लिए ज़ीरा है हाफ टी स्पून, सौंफ है 1.5 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून, लाल कुटी हुई मिर्चें हैं हाफ टी स्पून, कलौंजी है हाफ टी स्पून, मेथी दाना है हाफ टी स्पून। अब सबसे पहले हमने करना यह है कि तिल और मूंगफली को एक साथ पीस लेना है। हमने 1 कप ऑयल गरम किया है। 1 कप ऑयल गरम करके इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डालनी है। 1.5 पाव के करीब हमारे पास हरी मिर्चें हैं। ये हम हरी मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये अब हम मिर्चों को फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है। इसके बाद इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये मिर्चों को फ्राई किया, इसको 2 मिनट हो गए हैं। इसको अब हमने बाहर निकाल लेना है। अच्छा, मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने कट कर लिया है ताकि जो मसाला है वो अंदर तक इसके अच्छी तरह से लग जाए। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं और किसी भी टाइप की आप हरी मिर्च ले सकते हैं। जो एक मोटी वाली हरी मिर्च होती है आप वो भी ले सकते हैं। ये मिर्चें फ्राई हो गई हैं और इसको हमने निकाल लिया है। मिर्चें निकालने के बाद इसके अंदर 2 अदद प्याज को स्लाइस में कट करके डाल दिया है। प्याज डालने के बाद हमने इसमें डाला ज़ीरा। अब डालेंगे हम इसके अंदर कलौंजी और इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर मेथी दाना और सौंफ। क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। मेथी दाना, कलौंजी और सौंफ हमने डाल दी, साथ ही हमने ज़ीरा डाल दिया। इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। प्याज को 1 से 2 मिनट फ्राई किया हमने। अच्छा, हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा पिंक करना है। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने पीसी थी तिल और मूंगफली वो डाल दिए हैं। साथ ही इसके अंदर डालेंगे कसा हुआ खोपरा। कसा हुआ खोपरा डाल दिया हमने। थोड़ा सा इसके साथ ही पानी डाल देंगे। नमक डालेंगे। नमक के साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई मिर्ची और हल्दी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब इसकी भुनाई कर रहे हैं हम। मुझे पानी इसके अंदर 2 टेबल स्पून कम लगा था, मैंने इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा पानी और डाला। अब टोटल पानी की क्वांटिटी हो गई है हाफ कप। पानी इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि इसकी भुनाई अच्छी सी हो, इसके अंदर कोई कचपन ना रहे। अब इसके अंदर हमने इमली को भिगो कर रखा था। यह हाफ कप इमली का पल्प है और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अच्छा जी, इमली जो है खटाई आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मिर्चें भी, मिर्च और मैं नमक का भी आपको यही कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जो क्वांटिटी मैंने डाली है वो हमें परफेक्ट लगती है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने 1 मिनट इसको इसके साथ भूना इमली का पानी डालने के बाद। अब इसके अंदर डाल दी है हमने हरी मिर्चें, जिनको हमने फ्राई करके निकाल लिया था। अब इसको चलाएँगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी है और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पकाना है। इसके बाद ही मज़ेदार सी किस्म का हैदराबादी मिर्चों का सालन तैयार है। बहुत मज़ेदार सा ये मिर्चों का सालन तैयार हो गया है। बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।